इसलिए तुलसी जी बाबा मंगलाचरण आरंभ कर रहे हैं और मंगल आचरण में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी वाणी। पूरे पूरे हमारे स्वभाव का सबका परिचय हमारी वाणी है, सबका परिचय है। और राम को यदि प्रकट करना है, राम का जन्म यदि हमारे भीतर करना है तो महत्वपूर्ण है हमारी वाणी। मंगल आचरण में हमारी वाणी बहुत मायने रखती है। इसीलिए तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले श्लोक में पहले वंदे वाणी और बाद में विनायक को, बाद में विनायक का प्रणाम किया, बाद में विनायक यानी गणेश जी को प्रणाम, लेकिन पहले वंदे वाणी विनायक को। सर्वप्रथम पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में बाबा जी श्रद्धा स्वरूपा भवानी और विश्वास स्वरूपा शिव जी की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। किस भवानी शंकर को? भवानी श्रद्धा रूपा भवानी और विश्वास रूप शंकर को तुलसी जी बाबा प्रणाम करते। अब हम गति बढ़ा रहे हैं। तीसरे श्लोक में सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। सद्गुरु परमात्मा को वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तृतीय श्लोक में गुरु चरणों में वंदन किया जो शंकर स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी के माथे पे द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, टेढ़ा चंद्रमा। तुलसी जी बाबा कहते हैं हम जैसे टेढ़े शिष्य को भी गुरु स्वीकार करता है। अपने मस्तक पे गुरु बैठा के रखता है शिष्य को। शिष्य यदि पात्र हो तो हम जैसे टेढ़े शिष्य को भी, इसीलिए उस शंकर की उपमा दी। शंकर जो टेढ़े चंद्रमा को भी धारण करता है, ऐसे हम टेढ़े शिष्य को भी सद्गुरु ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे शंकर स्वरूप गुरु को तुलसी जी बाबा प्रणाम करते हैं। चतुर्थ श्लोक में सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी। हनुमान जी और वाल्मीकि जी के भी चरणों में तुलसी जी बाबा ने वंदन किया, प्रणाम किया। पंचम श्लोक में माता सीता को उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो उद्भव यानी उत्पत्ति करती है, स्थिति करती है, पालन यानी और संहार करती है, ऐसी सर्वश्रेष्ठकरी जो सारे श्रेयों को प्रदान करती है, सारे क्लेशों का हरण करती है, ऐसे माँ सीता माता जानकी के चरणों में प्रणाम हो। न तो हम राम वल्लभा। पंचम षष्ठम श्लोक में राम जी को वंदन किया। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मुरुषेव भाति सकलम रज्जो यथार्हेर ब्रह्म यत् पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतां वन्देहं तमशेष कारणप्रं रामाख्यम ईशम हरिम। यन माया वशवर्ती यानी जिसके माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवता भी है, जिसके माया के वशीभूत, यन माया वशवर्ती। यन माया यानी जिसके माया के वशीभूत, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, ऐसा मेरा मायाधीश परमात्मा श्री राम, इनके चरणों में भी तुलसी जी बाबा ने वंदन किया। और सप्तम श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। ऐसे 7 श्लोकों में तुलसी जी बाबा ने मंगलाचरण किया। और 7 श्लोकों में क्यों किया तुलसी जी बाबा ने? 7 श्लोक में क्यों किया तुलसी जी बाबा ने? 7 श्लोक में मंगलाचरण क्यों किया पता है आपको? क्योंकि मानस के कांड भी कितने हैं? 7 कांड है ना, 7 सोपान है ना, 7 कांड है ना मानस में। तो एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व कर रहा हो मानो। एक एक श्लोक 7 कांड है, इसीलिए 7 श्लोक में किया। अच्छा, संगीत के स्वर कितने हैं? संगीत के स्वर
साथ है ना, सारे ग म प ध नि, साथ है ना। तो तुलसी जी बाबा का कहना है कि संगीत के जो 7 स्वर है, इस 7 स्वर में जितने भी राग होते होंगे, जितने भी राग है, शिवरंजनी, मालकौंस है, कौंस वो कौंस, कौशिका नड़ा, जितने भी राग है, कोई भी राग में मानस की चौपाई आप गा सकते हो। कोई भी राग में इन 7 राग, 7 स्वर से जितने भी राग बने हैं, इन 7 हर राग में आप मानस की चौपाई गा सकते हो। इसीलिए 7 श्लोक में वंदना की। समुद्र भी कितने हैं? 7 ही है ना, इसीलिए 7 श्लोक में वंदना की। गरुड़ जी ने प्रश्न भी कितने पूछे थे? उत्तरकांड मानस पढ़ते हो ना आप? मानस पढ़ते हो? हाउ या ना? कोई हाउ नहीं बोल रहा, मानस नहीं पढ़ते शायद। मानस में गरुड़ जी ने भी 7 प्रश्न पूछे थे भुषुंडी जी से, इसीलिए 7 श्लोक। सप्तर्षि भी 7 है, गरुड़ जी ने भी 7 प्रश्न पूछे, कांड भी 7 है, स्वर भी 7 है, इसीलिए तुलसी जी बाबा ने 7 श्लोक में ये मानस का मंगलाचरण किया। और तुलसी जी बाबा अब अपने निज भाषा में, अपने गिरा ग्राम्य में, अब तुलसी जी बाबा सोरठा लिख रहे हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। जो श्लोक लिए वो संस्कृत में लिए, और अब जब सोरठे ले रहे हैं अपनी निज भाषा में, अपने गिरा ग्राम्य में ले रहे हैं, अपनी जो उनकी अवधि भाषा है उसमें तुलसी जी बाबा अब सोरठे आरंभ कर रहे हैं।
देखो मंगलाचरण जो लिया ना, तुलसी जी बाबा ने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, सबको वंदन किया, सबको प्रणाम किया। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, वंदे वाणी विनायको, सबको शिव जी को सबको सबको वंदन किया। किसी से कुछ भी नहीं मांगा तुलसी जी बाबा ने जो मंगलाचरण लिया। लेकिन अब जो सोरठे ले रहे हैं ना तुलसी जी बाबा, सबसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। सिर्फ गुरुदेव को छोड़ के चारों सोरठों में कुछ ना कुछ मांगा है तुलसी जी बाबा ने। इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि क्यों मांग रहे और क्यों नहीं मांग रहे, विश्लेषण में नहीं उतरेंगे। 10 को 10 कम हो रहे, शिव विवाह तक कथा ले जानी है। अब क्यों नहीं मांग रहे इसका विश्लेषण तो नहीं कर सकते, लेकिन तुलसी जी बाबा ने श्लोकों में क्यों नहीं मांगा और अब सोरठों में क्यों मांग रहे, बहुत सुंदर है। सबसे पहले क्या सोरठा है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप अनुग्रह कीजिए, बहुत सुंदर मांगा। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, जिसके स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसे है करिवर बदन। करी माने हाथी होता है, और गणेश जी का मुख हाथी के समान है ना, इतना सुंदर अर्थ है। ये जितने भी देवता है ना, और उनका जो भी मुख, जो भी उनका स्वरूप होता है, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं हमें ये देवता। गणेश जी का जो एक कान है ना, ये बहुत बड़े बड़े, हम थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं गणेश जी के स्वरूप का वर्णन। गणेश जी के कान कैसे है, बड़े बड़े हैं, यानी बड़े बड़े हाथी के कान है ना गणेश जी के। और हाथी के कान कैसे, सूप जैसे होते हैं ना, सूप हम जो फटकते हैं, सुपड़ी जो होती है। अभी आपके गांव में तो मिलता है देखने के लिए, शहरों में तो सब छिके पे टंग गए, कुछ नहीं है। सूप जैसे, यानी बड़े बड़े कान, कहने का मतलब जो सुनता ज्यादा हो और सुनाता कम हो। बड़े बड़े कान कहने का मतलब क्या है, जो सुनता ज्यादा हो सुनाता कम हो। आज हमारा घर क्यों बिगड़ा है, हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना किसी को पसंद नहीं है। हर कोई सुनाना चाहता है, आज छोटे बच्चे को भी बहुत कुछ आता है। लेकिन आपको धन्यवाद है, हम अकेले बोल रहे और आप सुन रहे। आपको धन्यवाद, हम अकेले बोल रहे और आप सुन रहे। लेकिन आज जो माहौल खराब हुआ है, बस यही कारण है। हर कोई सुनाना चाहता है, हर कोई, सबको कुछ ना कुछ आता है, सुनने के लिए कोई खाली नहीं है। ये गली से लेकर दिल्ली तक, गली से लेके दिल्ली के संसद भवन तक हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। गणेश जी के कान मानो उपदेश देते हैं, कान बहुत बड़े बड़े हैं कि हम सुने ज्यादा। आदमी का क्या होता है, बिल्कुल सुनता, आप कितनी भी लग्जरी गाड़ी लेके आओ, बिल्कुल क्रिएटा, एर्टिगा और बड़ी बड़ी इनोवा और बहुत गाड़ियों के नाम निकले, बहुत, कोई बलेनो, स्विफ्ट डिजायर, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी लाओ, बिल्कुल लग्जरी, सारी सुख सुविधा सब है, लेकिन ब्रेक ही नहीं है उसको। 150 की नहीं, 180 200 स्पीड में गाड़ी चल रही, ब्रेक ही नहीं। नेशनल हाईवे है, 4-4 6-6 पदरी रोड, बिल्कुल फुल स्पीड में, ब्रेक नहीं, क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। इसी गाड़ी कितनी भी अच्छी है हमारी जीवन रूपी, लेकिन कोई ब्रेक ही नहीं है इंसान को। हम ये नहीं कहते कि आप सबकी सुनो, लेकिन किसी एक की तो सुनो। कोई एक तो ऐसा व्यक्तिमत्व हो हमारे जीवन में कि जहाँ हमारे गाड़ी को ब्रेक लगे, कोई तो ब्रेक लगाने वाला हो। अरे लखन जी इतने क्रोध में आए, आपने देखना कल परसों प्रसंग आएगा, ए जनक, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लखन जी इतने क्रोध में आए, लेकिन राम जी ने इशारा किया, लखन बैठ जा मेरे भाई, हम स्वतंत्र नहीं है, बैठ जा। सयन ही रघुपति लखन ने मारे, सयन ही, यानी इशारे से रघुनाथ जी ने लखन जी को बैठा दिया। इतनी जोश में गाड़ी आई, लेकिन इशारे से रुक गई। ऐसी इतनी जोश में हमारी गाड़ी, लेकिन किसी की सुनेंगे नहीं। तो मानो गणेश जी के कान हमें उपदेश देना चाहते हैं कि हम किसी ना किसी का सुनना, सुने, सीखे थोड़ा तो भी। अब हम बताइए, रावण का विनाश क्यों हुआ, रावण का विनाश क्यों हुआ,
उसने सीता जी का अपहरण किया था, इसलिए नहीं हुआ। अरे रावण को कौन कौन समझाने नहीं गया? हनुमान जी गए, अंगद जी गए, माल्यवन जी ने कितने बार समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने कितने बार समझाया। अरे रावण के पुत्र प्रहस्त, लंका कांड पढ़ना, अपने प्रहस्त ने समझाया रावण को। किसने किसने नहीं समझा? अच्छा 10 मुख थे तो कान भी 20 थे, 10 मुख था ना रावण, अब कान भी 2 नहीं 20 थे, लेकिन रावण सुनता ही नहीं था किसकी, इसलिए विनाश हुआ रावण का। सुनता ही नहीं था रावण किसी की। हम भी सुनते नहीं तो फिर गाड़ी कितनी भी लग्जरी रहो, सुख सुविधा से परिपूर्ण रहो, लेकिन गाड़ी को ब्रेक नहीं तो दुर्घटना